काफी पुरानी बात है। मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव था जहां ज्यादा विकास नहीं हुआ था और वहां कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। इसलिए गांव में पुराने तरीके से ही संदेश भेजे जाते थे। गांव में हरिया नाम का एक डाकिया था जो हर सुबह अपने झोले में चिट्ठियां लेकर सबको बांटने जाता था। लेकिन एक दिन जब वो गांव के मुखिया रामदास जी के दरवाजे पर पहुंचा तो उसके हाथ में एक अजीब सा काला लिफाफा था। उस पर ना कोई नाम लिखा था ना कोई पता। डाकिया ने लिफाफे को गौर से देखा। उसे छूते ही हरिया को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, मानो उसमें कोई डरावनी ताकत छुपी हो। उसने हिचकिचाते हुए वो पत्र रामदास जी को दे दिया और जल्दी वहां से चला गया। रामदास जी ने लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें सिर्फ एक बात लिखी थी, 7 दिन के अंदर तुम मारे जाओगे। पहले तो उन्हें लगा कि ये किसी की शरारत है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे उनका डर बढ़ता गया। 6वें दिन उन्हें तेज बुखार आ गया और घबराहट होने लगी। उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई। 7वें दिन जब गांव वालों ने उनके घर जाकर देखा तो वो मरे हुए पड़े थे। उनके चेहरे पर अजीब सा डर छाया हुआ था, जैसे उन्होंने मरने से पहले कुछ भयानक देख लिया हो। रामदास जी की मौत के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। कुछ लोग कहने लगे कि ये किसी भूत या आत्मा का श्राप है, तो कुछ इसे एक रहस्यमयी हत्यारे की चाल मान रहे थे। लेकिन असली डर तब फैला जब अगले दिन वही काला लिफाफा गांव के सबसे अमीर आदमी लालचंद के दरवाजे पर मिला। लालचंद ने पत्र पढ़कर हंसते हुए कहा, अरे ये सब बकवास है, मैं इस पर यकीन नहीं करता। लेकिन जैसे ही 7 दिन पूरे हुए लालचंद भी अपने घर में मरा हुआ पाया गया। उसके चेहरे पर भी वही भयानक भावना थी। अब ये साफ हो गया था कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। पूरे गांव में खलबली मच गई। हर कोई सोचने लगा कि ये मौत का पैगाम कौन भेज रहा है और अब अगला नंबर किसका होगा। फिर कुछ दिनों तक वो लिफाफा अलग अलग घरों पे गया और उसकी वजह से गांव के 7 लोग मारे गए। इससे पूरे गांव वाले बहुत ज़्यादा डर चुके थे। लेकिन अमित नाम का एक 30 साल का नौजवान जो कि बहुत हिम्मत वाला था, उसने इस रहस्य को सुलझाने का ठान लिया। वो ये मानता था कि डर में जीने से अच्छा है कि सच्चाई का सामना किया जाए। थोड़ी छानबीन करने के बाद अमित ने ये जाना कि वो पत्र सिर्फ उन्हीं लोगों को मिले थे जो गांव के पुराने जमींदार रघुनाथ सिंह के करीबी थे। रघुनाथ सिंह कई साल पहले अचानक गांव से गायब हो गया था। अमित ने इस बारे में गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी हरिराम से पूछा, दादाजी क्या जमींदार से जुड़ा कोई पुराना राज है? हरिराम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बहुत साल पहले गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने रघुनाथ सिंह को धोखा दिया था। उन्होंने उसकी जमीनें हड़प ली थी और उसके पूरे परिवार के साथ उसे गांव से बाहर निकाल दिया था। कहते हैं कि जमींदार ने बदले की कसम खाई थी और फिर अचानक वो कहीं गायब हो गया। ये सुनकर अमित को यकीन हो गया कि वो पूरा मामला जमींदार से ही जुड़ा है। लेकिन अब सवाल ये था कि वो पत्र कौन और कहां से भेज रहा था। तब अमित को किसी से पता चला कि गांव के बाहर एक पुरानी वीरान कोठी है जो कभी जमींदार की हुआ करती थी। अब वो बिल्कुल सुनसान थी और गांव वालों का मानना था कि वहां भूतों का वास है। तब अमित ने अपने एक दोस्त मोहन के साथ उस कोठी में जाने का फैसला किया। फिर वो दोनों एक रात टॉर्च लेकर उस कोठी में पहुंचे। अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। चारों ओर जाले लगे थे और पूरे घर की हालत बहुत खराब थी। फिर अचानक उन्हें एक कमरे में हल्की सी रोशनी दिखी। दोनों ने धीरे धीरे अंदर झांका तो वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसके हाथ में वही काले लिफाफे थे। अमित और मोहन ने उस आदमी को घेर लिया और सच्चाई उगलने के लिए मजबूर किया। वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि वही पुराना जमींदार रघुनाथ सिंह था। उसने बताया कि जब उन लोगों को गांव से निकाला गया था तब उसके माँ बाप और बीवी बच्चे भूख और ठंड से मर गए थे। सिर्फ वही किसी तरह बच गया था और उसके मन में गुस्से की आग जल रही थी। रघुनाथ ने कहा कि मैंने ये फैसला कर लिया था कि एक दिन उन गांव वालों से अपने साथ हुए अन्याय और परिवार की मौत का बदला जरूर लूंगा। फिर कुछ साल बाद उसने गांव लौटकर उन लोगों को पहचानना शुरू किया जिन्होंने उसके साथ गलत किया था। और तब रघुनाथ ने डर का सहारा लिया। उसने काले लिफाफों के जरिए उन लोगों की मानसिक स्थिति पर असर डालना शुरू किया, जिससे कुछ लोग डर के कारण बीमार होकर मर गए तो कुछ को उसने खुद ही जाकर मार दिया। ये सब जानने के बाद अमित और मोहन ने गांव वालों को वहां बुलाया
और पूरे रहस्य से पर्दा हटाया। ये सुनकर सब लोग हैरान हो गए। फिर गांव वालों ने मिलकर रघुनाथ सिंह को पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन कुछ लोगों को उस पर दया आ रही थी। आखिर उसने वही किया था जो कभी उसके साथ हुआ था। अब गांव में मौत का पैगाम आना बंद हो गया, लेकिन इस घटना के बाद सबने ये सीख ली कि किसी के साथ अन्याय मत करो, क्योंकि उससे बदले की आग जल उठती है जो विनाश लाती है। तो दोस्तों, ये थी एक सस्पेंस थ्रिलर स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और ऐसी ही बढ़िया कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.